Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Friends, in today's class you can learn use of have to, has to, had to and is to, am to, are to and was to and were to. Because most of the students are confused कि उनको have to कहाँ यूज़ करना है और is to कब यूज़ करना है, has to कहाँ यूज़ करना है, am to कहाँ यूज़ करना है, had to कहाँ यूज़ करना है, was to कहाँ यूज़ करना है, were to कहाँ यूज़ करना है। तो आज मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस टू, एम टू एंड आर टू का इस्तेमाल देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस शोज एन एक्शन दैट वी डू इन द प्रेजेंट विदाउट एनी कंपल्शन। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो हम प्रेजेंट में करते हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी मजबूरी के, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी के लिए, तो वहाँ हम इस टू, एम टू या आर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक नोट मेंशन किया है, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, यू, वी, दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने जहन में ये रखना है, इस टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में उस वक्त करते हैं जब हम कोई भी काम कर रहे हों बग़ैर किसी मजबूरी या बग़ैर किसी प्रेशर के। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलना है। इसकी सेकंड एग्जांपल इस तरह से रहेगी, दे आर टू मीट देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना है। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई एम टू टेक लंच, मुझे खाना खाना है। फ्रेंड्स, अब हम इनके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इज़ या एम या आर इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, इज़ ही टू प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेलना है। इसकी सेकंड एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आर दे टू मीट देयर फ्रेंड्स, क्या उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना है। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, एम आई टू टेक लंच, क्या मुझे खाना खाना है। फ्रेंड्स, अब हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, ही इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेलना है। दे आर नॉट टू मीट देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों से नहीं मिलना है। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई एम नॉट टू टेक लंच, मुझे खाना नहीं खाना है। फ्रेंड्स, अब हम was to और were to का इस्तेमाल देख लेते हैं। बेसिकली जिस तरह हमने इज़, एम, आर का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट पे, कोई भी ऐसा काम जो हमें प्रेजेंट पे करना है बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी प्रेशर के, अगर हम इसको पास्ट में मेंशन करना चाहें तो was to और were to का इस्तेमाल इसके पास्ट के जुमलों में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शोज एन एक्शन दैट वी वांटेड टू डू इन द पास्ट विदाउट एनी कंपल्शन। कोई भी ऐसा काम जो हम पास्ट में करना चाहते थे बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी प्रेशर के, अपनी मर्ज़ी से। यहाँ मैंने एक नोट मेंशन किया है फ्रेंड्स, ही, शी, इट, आई और एनी नेम के साथ हम was का इस्तेमाल करते हैं, यू, वी, दे के साथ हम were का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, ही वॉज टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलना था। दे वर टू मीट देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना था। आई वॉज टू टेक लंच, मैंने लंच करना था। अब हम इनके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, वॉज या वर हम सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, वॉज ही टू प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेलना था। वर दे टू मीट देयर फ्रेंड्स, क्या उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना था। वॉज आई टू टेक लंच, क्या मैंने खाना खाना था। फ्रेंड्स, अब हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसकी एग्जाम्पल्स इस तरह से रहेंगी। ही वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेलना था। दे वर नॉट टू मीट देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों से नहीं मिलना था। आई वॉज नॉट टू टेक लंच, मैंने लंच नहीं करना था। तो फ्रेंड्स अब हम हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का इस्तेमाल देख लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको ये बताया, इज़ टू, एम टू और आर टू को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं विदाउट एनी कंपल्शन, बग़ैर किसी मजबूरी के। लेकिन कोई काम हमें प्रेजेंट में जब किसी मजबूरी के तहत करना पड़ रहा हो, किसी ऑर्डर के तहत करना पड़ रहा हो, किसी फोर्स के तहत करना पड़ रहा हो, तो उस सूरत में हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हैव टू और हैज़ टू को अगर हमने पास्ट में ज़ाहिर करना हो तो हम उस सूरत में हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम हैव टू और हैज़ टू का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन, एन एक्शन दैट वी डू इन द प्रेजेंट एज अ रिक्वायरमेंट और कंपल्शन। कोई भी ऐसा काम जो हम किसी ज़रूरत के तौर पे या किसी मजबूरी के तौर पे करते हैं प्रेजेंट में, वो इस तरह के जुमलों की पहचान होगी। और इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में फ्रेंड्स कुछ इस तरह के अल्फाज मिलेंगे, करना पड़ता है या करना है। एंड इधर मैंने एक नॉट मेंशन किया है। हैज़ टू जो यूज़ होगा ही, शी, इट और एनी नेम। हैव टू जो यूज़ होगा आई, यू, वी और दे। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। He has to run fast, उसको तेज़ दौड़ना पड़ता है। She has to get up early, उसको जल्दी उठना पड़ता है। And another example is like that, he has to pick up the garbage, उसको कचरा उठाना पड़ता है। I have to take care of them, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है। They have to do this work every day, उनको ये काम रोज़ाना करना पड़ता है। She has to work till 9 o'clock, उसको 9 बजे तक काम करना पड़ता है। फ्रेंड्स इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैव टू एंड हैज़ टू स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट वो कहलाती है डोंट, एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट इट्स कॉल्ड डजंट। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती। दे डोंट हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, उनको ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ता। शी डज नॉट हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, उसको 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू रन फास्ट, उसको तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता। शी डजंट हैव टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी नहीं उठना पड़ता। He does not have to pick up the garbage, उसको कचरा उठाना नहीं पड़ता। So let's see the structure of interrogative sentences. सबसे पहले आप do या does का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद subject, उसके बाद have to, उसके बाद verb की first form and finally object। इसकी कुछ examples देख लेते हैं हम। Does she have to take care of them? क्या उसको उनकी देखभाल करनी पड़ती है? Do they have to do this work every day? क्या उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ता है? Does she have to work till 9 o'clock? क्या उसको 9 बजे तक काम करना पड़ता है? Does he have to run fast? क्या उसको तेज़ दौड़ना पड़ता है? What time does she have to wake up? उसको कितने बजे उठना पड़ता है? Does he have to pick up the garbage? क्या उसको कचरा उठाना पड़ता है? यूज़ ऑफ हैड टू। फ्रेंड्स हैड टू जो है बेसिकली वो हैव टू या हैज़ टू का पास्ट टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन, एन एक्शन दैट वी यूज टू डू इन द पास्ट एज अ रिक्वायरमेंट और कंपल्शन। कोई भी ऐसा काम जो हम पास्ट में किसी मजबूरी या किसी ज़रूरत के तहत पे करते थे। इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में कुछ इस तरह के अल्फाज मिलते हैं, करना पड़ता था या करना पड़ा था। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैड टू टेक केयर ऑफ देम, उसे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। दे हैड टू डू दिस वर्क एवरी डे, उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ता था।
चाहे वो किसी मजबूरी के तहत पे करते थे, बट उन्हें वो काम रोज़ाना करना पड़ता था। She had to work till 9 o'clock. उसे 9 बजे तक काम करना पड़ता था। He had to run fast. उसे तेज़ दौड़ना पड़ता था। She had to wake up early. उसे जल्दी उठना पड़ता था। He had to pick up the garbage. उसे कचरा उठाना पड़ता था। अब हम इस तरह के जुमलों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरह से बनते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिड शी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, क्या उसे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। डिड दे हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, क्या उन्हें यह काम रोज़ाना करना पड़ता था। डिड शी हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, क्या उसे 9 बजे तक काम करना पड़ता था। डिड शी हैव टू रन फास्ट, क्या उसे तेज़ दौड़ना पड़ता था। What time did she have to wake up? उसे किस टाइम उठना पड़ता था। Did he have to pick up the garbage? क्या उसे कचरा उठाना पड़ता था। अब इस तरह के जुमलों की हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे आप लोग। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। Negative sentences of had to. I did not have to take care of them. मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती थी। They did not have to do this work. उन्हें ये काम नहीं करना पड़ता था। She did not have to work till 9 o'clock. उसे 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता था। He did not have to run fast. उसे तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता था। She did not have to get up early. उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता था। She did not have to pick up the garbage. उसे कचरा नहीं उठाना पड़ता था। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा काम जो हम प्रेजेंट में करें, मौजूदा ज़माने में करें, बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी फोर्स के, तो उसमें हमें is to, am to या are to का इस्तेमाल करना होता है। और अगर कोई ऐसा काम जो हम प्रेजेंट में करते हैं लेकिन किसी मजबूरी के तहत, किसी फोर्स के तहत, तो उसमें हमें have to या has to का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह कोई भी ऐसा काम जो हमें पास्ट में करना था बगैर किसी मजबूरी के, अपनी मर्ज़ी से, तो उसमें हमने was to या were to का इस्तेमाल करना होता है। और कोई भी ऐसा काम जो हमने पास्ट में करना था किसी मजबूरी के तहत, किसी फोर्स के तहत, किसी कंपल्शन के तहत, तो उसमें हम had to का इस्तेमाल करते हैं। So that's all for today's class, my friends. Hopefully this lesson would be so helpful for you. Friends, if you haven't subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and hit the bell icon. See you next. Till then, Allah Hafiz.